और दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा, जहां अब तक 7 देशों का लिंक नजर आ रहा है। तो 7 देशों का जो लिंक है वो नजर आ रहा है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा लिंक है वो पाकिस्तान से ही सामने आ रहा है। टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल के सदस्यों का कई देशों में लिंक। जैश के बाद लश्कर पर भी अब साजिश रचने का शक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की से तार जुड़े हुए हैं। आतंकियों का यूएई, चीन और मालदीव से भी लिंक है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर, क्योंकि देखिए, चाहे बात दौरों को लेकर करें, बातचीत को लेकर करें, तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके की जांच में ये बड़ा खुलासा, अब तक 7 देशों का लिंक फिलहाल नजर आ रहा है। टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल के सदस्यों का कई देशों में लिंक है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, देखिए, लखनऊ में भी लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है और अब तक क्या कुछ हाथ लग पाया है छापेमार कार्रवाई में? देखिए, जब से शाहीन का प्रकरण सामने आया है तब से लखनऊ में एटीएस लगातार दबिश डाल रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जहां पर अब तक यूपी एटीएस की कार्रवाई हुई है, उसमें लखनऊ का जो लालबाग का इलाका है, जहां पर शाहीन का मायका है, यानी कि जहां पर शाहीन के पिता रहते थे, जो खंदारी बाजार कहते हैं। इसके अलावा आईएम रोड, साथ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो कि परवेज जहां पर काम करता था, जो कि शाहीन का भाई है। इसके अलावा चारबाग के कुछ होटलों में भी छापेमारी की गई। और कल ताज़ा अपडेट आपको दे दूं कि कल गोमती नगर के कुछ इलाकों में भी यूपी एटीएस ने दबिश डाली है। अब तक की बात करें तो अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा जो संदिग्ध हैं उनको यूपी एटीएस हिरासत में ले चुकी है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और यूपी एटीएस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या जैश मॉडल से इनका कोई संबंध है या नहीं है, और जो कश्मीरी मूल के डॉक्टर हैं, खासतौर पर जो कश्मीरी मूल का जो डॉक्टर है, उनसे इसकी कोई बातचीत हुई है या नहीं है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं, आपको बता दें कि जो हाल फिलहाल, यानी कि जो जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उससे कुछ ही समय पहले ये डॉक्टर शाहीन और परवेज के संपर्क में थे। तो वैसे में अब कोशिश यही है कि ये पता लगाया जाए कि क्या डायरेक्ट इनका शाहीन से कोई कनेक्शन है, परवेज से कोई कनेक्शन है, या फिर बम ब्लास्ट से कोई कनेक्शन है। तो जो भी एनआईए और आईबी से जो इंटेल मिल रहा है, जो इनपुट मिल रहा है, उसी के आधार पर यूपी एटीएस लगातार दबिश डाल रही है। और देखा जाए तो शाहीन के जो तमाम कोड थे, उसको अब तक यूपी एटीएस डिकोड कर चुकी है कि शाहीन का काम करने का तरीका क्या था, किस तरीके से वो महिलाओं को अपने ब्रिगेड में शामिल करने की कोशिश कर रही थी, किस तरीके से टारगेट करती थी, खासतौर पर जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं थीं, उनको किस तरीके से अपने गैंग में शामिल करना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर यूपी एटीएस की छानबीन जारी है। और चूंकि देखिए, ना सिर्फ लखनऊ बल्कि लखनऊ के साथ साथ कानपुर, चूंकि कानपुर में जिस यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आया है, वहां पर भी छापेमारी की गई थी और कानपुर से भी कुछ लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो प्रदेश के दूसरे हिस्से हैं, जो काफी सेंसिटिव माने जाते हैं, जब शाहीन के पिता के बारे में या उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहा तो ये मालूम हुआ कि उनके पिता महज एक फार्मासिस्ट है। और ऐसे में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मेडिकल करना, यानी कि आपको भारी भरकम पैसों की जरूरत होती है। इस फंडिंग को लेकर अभी क्या चीजें निकलकर सामने आई है? या नॉर्मली जो बातचीत का एक आधार होता है, सिर्फ वही बातचीत होती है। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यूपी एटीएस की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। जी, तो देखिए, अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही देखिए, लगातार जो कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि जो लिंक्स हैं, उनकी जांच की जा रही है। किन किन के संपर्क में थी, जो शाहीन है या फिर मुजम्मिल है, जो परवेज हैं, और कौन कौन वो लोग थे जो इनकी सहायता कर रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में लखनऊ में ये छापेमारी शाहीन और परवेज के करीबियों की जो कॉल डिटेल्स है वो खंगाली जा रही है, ताकि इनके जो कनेक्शन है उनका पता लगाया जा सके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।